नमस्कार, मैं नंद किशोर अग्रवाल। दोस्तों, आज मैं आपको डिप्रेशन मूवी से रूबरू करवाने आया हूँ। डिप्रेशन मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से लोग एक छोटी सी गलती के कारण बड़ी मुसीबत को बुलावा देकर डिप्रेशन में आके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। अपने आप को ख़त्म करके डिप्रेशन से बाहर आना ये इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि हमें कठोर परिश्रम करके इस डिप्रेशन जैसी जानलेवा बीमारी को मात देना है। और हमें कोशिश ये करनी है कि लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करें जिसके कारण हमें डिप्रेशन का शिकार होना पड़े। दोस्तों, आज की इस युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाने का काम डिप्रेशन मूवी ने किया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह इंसान अपनी लाइफ में डिप्रेशन को एंट्री देता है। रोहित सर, रोहित सर, 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 रोहित सर एक बार मिला सर। सर मैं रोहित कपूर, रोहित कपूर। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। हे भगवान, मेरे हीरो की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाए और जल्द से जल्द हम दोनों की मुलाकात हो। क्या मम्मी आप भी? पापा समझाओ ना मम्मी को। मेरे बेटे की पूजा चल रही है, डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज। बेटे, पागलपन की भी कोई हद होती है। तू पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहा है, फिर भी वो तुझे मिला नहीं। तेरी इस तरह की चाहत किसी पागलपन से कम नहीं है। मम्मी, आपने कभी भगवान को देखा है क्या? फिर भी इनके प्रति आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है? खबरदार, तूने 2 कौड़ी के हीरो को भगवान से कंपेयर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर रोहित कपूर के बारे में कुछ भी भला बुरा कहा तो मेरे बेटे से कोई बुरा नहीं होगा। क्यों बेटा? हाँ पापा। सही कहा जाए ना तो आपके लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा है। इसीलिए कॉलेज कम और रोहित कपूर की मूवी ज्यादा देखता है। अरे बाबा, आज की जनरेशन रोहित कपूर की दीवानी है। हाँ। इसमें मेरा बेटा मूवी देखता है तो क्या बुरा करता है? हाँ हाँ, डालो अपने बेटे की बुराइयों पर और पर्दा डालो। बेटे, रोहित कपूर के प्रति इस तरह की चाहत रही ना तो तू एक दिन पागल हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो पैसा दिया है ना मैंने, वो खाने पीने में खर्च करना, न कि मूवी देखने में, समझे? ठीक है पापा, ठीक है, मैं जाता हूँ पापा। मम्मी बाय। मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए।
सॉरी, यार आज तुम फिर से लेट हो गई हो। आई एम सॉरी। ठीक है, जितना वेट करवाना है ना करवा लो, लेकिन याद रखना जिस दिन मैं रोहित कपूर की तरह सुपरस्टार बन गया ना तो तुम्हें भी इसी तरह वेट करना पड़ेगा। हाय, भगवान करे वो दिन जल्दी आए। थैंक यू। यू वेलकम। अजय, चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं। नहीं, आज मुझे बॉम्बे जाना है। रोहित कपूर से मिलने? हाँ। अजय, तुम कब रोहित कपूर का पीछा छोड़ोगे? तुम्हें तो पता है ना श्वेता। श्वेता, देख एक गुड न्यूज है। बोलो। मेरी ना रोहित कपूर के मैनेजर के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। बोल तो ऐसे रहे हो कि जैसे रोहित कपूर के साथ मीटिंग फिक्स हो चुकी हो। श्वेता, रोहित कपूर के मैनेजर से भी मिलना बहुत बड़ी बात है। अच्छा? हाँ। ओके, आई एम गेटिंग लेट, बाय। बाय, संभल कर जाना। हे भगवान, एक इंसान दूसरे इंसान से मिलने के लिए 15 साल से कोशिश कर रहा है। प्लीज मेरे अजय की मदद कर देना। मैम प्लीज मैम, एक बार रोहित कपूर से मिला दीजिए मैम। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं स्ट्रगल कर करके थक चुका हूँ मैम। मैम एक बार प्लीज प्लीज मैम, एक बार मिलवा दीजिए। सॉरी सर, उनसे मिलवाना या कांटेक्ट करवाना हमें अलाउ नहीं है। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सॉरी सर। एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप उनसे बात कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये है मिस्टर सक्सेना। जी मैम, थैंक यू मैम। सर, सक्सेना साहब का ऑफिस 11001 एंट्री करो। थैंक यू। वाकई में तुम रोहित कपूर के बहुत बड़े फैन हो और टैलेंटेड भी हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रोहित कपूर के सामने एज अ फैन नहीं, एज अ एक्टर बनकर जाओ ताकि रोहित कपूर खुश हो जाए। सर, मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं तुम्हें लेकर एक कम बजट की मूवी बनाकर तुम्हें मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ और वादा करता हूँ तुम्हारी मूवी के प्रमोशन के लिए मैं रोहित कपूर को जरूर लेकर आऊँगा। रियली सर? जी हाँ, बट हाँ, तुम्हें सिर्फ 50 लाख का अरेंजमेंट करना होगा। 50 लाख मैं लगाऊंगा। मैं तुम पे रिस्क लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर के कलाकार को पहचान लिया है। अरे भाई, इसमें इतना सोचना क्या है? आजकल तो अपने आप को प्रमोट करने का फैशन चल रहा है। बस तुम एक बार अगर सुपरस्टार बन गए तो तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि सर रकम काफी बड़ी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 50 लाख, इतनी बड़ी रकम मुझे कौन देगा? कैसे अरेंज करूं मैं? क्या कहा तुमने? 50 लाख रुपया चाहिए, वो भी हीरो बनने के लिए? उस रोहित कपूर के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करने की ठान ली है क्या? माँ, रोहित कपूर के बारे में कुछ मत बोलना। अगर आज के बाद रोहित कपूर का नाम इस घर में लिया ना तो तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सावित्री, ये क्या बोल रही है? अजय अभी नादान है। आप चुप रहो, उसे बिगाड़ने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। ना बेटा, मैं हूं ना। अजय, तुम्हें माँ की बात सुनकर बॉलीवुड का ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए क्योंकि हर माँ बाप अपनी औलाद का भला ही तो चाहते हैं। प्लीज समझो, प्लीज। अरे चंदन भाई, पटना से कब आए? मैं तो कल रात को ही आ गया था। सुबह जब तुम्हारे घर पे गया तो अंकल ने बताया कि आंटी के साथ तुम्हारी बहस हो गई है। ओए अजय, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाकर करण जौहर और आदित्य चोपड़ा से मिलकर बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है वो तुम पर जरूर पैसा लगाएंगे। हाँ हाँ, जैसे कि ये कोई शाहरुख खान है। तू चुप कर। ये 250 ग्राम का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो अच्छो की यहाँ पड़ जाती है। तो करण जौहर क्या चीज है?
ओए सनी देओल, तू चुप कर। अच्छा है। अजय, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए 50 लाख का एडजस्टमेंट मैं करवा दूंगा। लेकिन चंदन भाई, इतनी बड़ी रकम आपको देगा कौन? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई? हाँ, वो तो बहुत बड़े डॉन हैं। चंदन ये है तुम्हारा दोस्त जो हीरो बनना चाहता है। बैठो। चंदन, मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना बहुत मेहनत का पैसा है। पैसा डूबना नहीं चाहिए। वो क्या है, किसी के हाथ पैर तोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें मुन्ना भाई। कपिल भाई, 50 लाख रुपया दे दो। थैंक यू मुन्ना भाई। चल निकल। थैंक यू मुन्ना भाई। भाई साहब, कोई सस्ती और अच्छी चप्पल दिखाइए ना। अच्छा है, आ गए सस्ती चप्पल लेने। अभी चप्पल लोगे, फिर 1-1.5 महीने बाद उसका अंगूठा टूटेगा, फिर पट्टी बाहर आएगी, फिर उस चप्पल को हाथ में लेकर मोची के पास ऐसे जाओगे जैसे तुम्हारे साइकिल की चेन उतर गई हो। अरे तुम्हारी यह कंजूसी एक दिन तुमको दिन दहाड़े भरी धूप में नंगे पांव चलने को मजबूर कर देगी। कुछ नहीं करना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे कलम वाली बाई सही कहती है, उसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठती। अरे सस्ता लेने की आदत पड़ी है तुम लोगों को, बम्पर ऑफर सेल पे खरीदने की आदत पड़ी है। अरे ये सेल वाले बम्पर ऑफर के नाम पर तुम्हारे बम्पर ऐसी लात मारते जैसे इंडिया वालों ने टिकटॉक पे मारी है। मुझे पता है मेरा इतना भाषण देने के बाद भी तुम बाहर जाके सस्ता ही खरीदोगे। इधर आ, मैं तुझे ब्रांडेड माल बताता हूँ। अच्छा है सर, पूरे 50 लाख है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम पैसों का बंदोबस्त करके जरूर आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। थैंक यू सर। बट स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हारे में एक कमी है। अरे भाई, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी बॉडी सलमान की तरह बनानी है ताकि ब्यूटीफुल लड़कियां और ऑडियंस तुम्हारे दीवाने हो जाए। सर, वो तो मैं चुटकी में बना लूंगा। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अभी 3 महीने हैं। ओके सर। तब तक हम हमारा प्री प्रोडक्शन भी खत्म कर देंगे और तुम्हारी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। देख बेटा, खाने पीने में ध्यान रखना, जी पापा। ठीक है? अगर पैसा चाहिए तो मंगवा लेना। हाँ पापा। ठीक है? क्या अंकल जी, बेटा मुंबई जा रहा है और आंटी जी का कोई ठिकाना ही नहीं। अरे बेटा, तेरी आंटी के भाई की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में गई है। ओह, आई एम सॉरी। बेटा अजय, हाँ पापा। बम्बई से शूटिंग जल्द से जल्द खत्म करके आना। हाँ पापा। बाद में तुम दोनों की शादी भी करानी है, समझे तुम? जी पापा। अंकल जी, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे बेटा, अगर अजय का किसी हीरोइन पे दिल आ गया तो श्वेता बेटी का क्या होगा? ये तो बड़ी अच्छी बात है। सूरत में घर वाली, बम्बई में बाहर वाली। मुझे मेरे अजय पर पूरा भरोसा है। आई लव यू। कहाँ जा रहे हो?
सक्सेना साहब के यहाँ जा रहा हूँ। सक्सेना साहब मत कहो उसे, सक्सेना कहो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अंकल? यहाँ पे करोड़ों का चूना लगाकर कितने आदमियों का चला गया। क्या बोल रहे हो? number you're calling is switched off. Please try again. आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं, वो अभी बीता हुआ समय और जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए समय का सदुपयोग करें और जिंदगी की कदर करें। हे साईं बाबा, अब रोहित कपूर के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी जिंदगी अब रोहित कपूर के हाथ में है। मुझे एक बार उनसे मिला दीजिए प्लीज साईं बाबा, प्लीज। दोस्तों, जिंदगी हम इंसानों को दी हुई ईश्वर की अनमोल देन है। हमें लाइफ एंजॉय करके जीना चाहिए। खुद के लिए ना सही, परिवार के लिए जीना चाहिए, क्योंकि तुम अपने परिवार के लिए सुख दुख का सहारा हो। इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। क्यों, हो गया ना तुम्हारा काम? लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब जल्दी से जाओ, मैडम ने तुम्हें अंदर बुलाया है। सच में? ओह मैन, मैंने ऐसी दीवानगी आज तक नहीं देखी है। मैं तुम्हें रोहित कपूर से मिलवा तो दूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात का मुझसे प्रॉमिस करना होगा। आज के बाद तुम अपनी फैमिली को कभी इग्नोर नहीं करोगे और इस तरह की हरकत भी कभी नहीं करोगे। जी मैडम। प्रॉमिस? प्रॉमिस मैडम। चलो वेट हियर। चड्ढा साहब, मैंने पहले भी कई मर्तबा आपको कहा है, मैं पहले स्क्रिप्ट देखता हूँ, उसके बाद डायरेक्टर। आपके ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, आप ही को मुबारक। जब तक आप एक अच्छी सी स्क्रिप्ट मुझे नहीं देंगे, मैं ऑन बोर्ड नहीं आऊंगा। हाय हीना। सर, आपका एक फैन आपसे मिलना चाहता है। बैठो। कौन है ये फैन? होल्ड ऑन, मतलब आपका ये कहना है कि मुझे इससे मिल लेना चाहिए? जी हाँ सर। What nonsense! करोड़ों फैंस है मेरे इस दुनिया में। अगर मैं इन सबसे मिलता रहूंगा तो अपना काम कब करूंगा? लेकिन ये बात तुमने नहीं सोची होगी, क्योंकि सोची होती ना तो इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन लेके मेरे सामने नहीं आता। सर, आप माना बहुत बड़े सुपरस्टार है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप जो कुछ भी है इन्हीं फैंस की बदौलत है। क्या मतलब? मतलब मैं इन सबसे मिलता फिरूं? हीना, हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है। तुम जानती हो, ये अजय जैसे फैंस हर बार लिमिट क्रॉस कर देते हैं। कभी मेरी बिल्डिंग के सामने खड़े रहेंगे, कभी मेरी गाड़ी का पीछा करेंगे।
कभी मेरे साथ सेल्फी खिंचाते हुए मुझसे ही बदतमीजी करेंगे। नतीजा या तो पिटते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। इतनी सस्ती लाइफ है क्या इनकी? तुम जानती हो मुझ पे क्या बीतती है जब मैं ये सब सुनता हूं। अरे अगर इन फैंस एंड ऑल का मैं इतना ही बड़ा आइडल हूं ना, आई विश आई कुड से टू देम कि जो टाइम वेस्ट ये मुझ पे करते हैं ये अपनी फैमिली के साथ बिताएं, अपने लक्ष्य की तरफ दें। That will make me more happy. सॉरी सर। Go now. Listen. यस सर। बुलाओ उसे। Sorry. थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ? सर, आपका फैन आपकी सारी बातें समझकर चला गया। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। अच्छा नहीं रहा तो ज़्यादा दिन तक बुरा भी नहीं रहेगा। इसीलिए हमें हिम्मत नहीं हारते हुए मुसीबतों का सामना करते रहना चाहिए। जीत हमारी निश्चित होगी। जिस दिन मैं रोहित कपूर की तरह सुपरस्टार बन गया ना, तो तुम्हें भी इसी तरह वेट करना पड़ेगा। ये है मिस्टर सक्सेना। तुम एक बार अगर सुपरस्टार बन गए तो तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कि मैंने तुम्हारे अंदर के कलाकार को पहचान लिया है। पैसा डूबना नहीं चाहिए। सूरत में घर वाली, बम्बे में बाहर वाली। मतलब आपका ये कहना है कि मुझे इससे मिल लेना चाहिए? What nonsense! अगर मैं इन सब से मिलता रहूंगा तो अपना काम कब करूंगा? तो इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन लेके मेरे सामने नहीं आती। करोड़ों फैंस है मेरे इस दुनिया में। दोस्तों, भागवत गीता में लिखा गया है कि 84 लाख योनि भटकने के बाद इंसान को मानव जन्म मिलता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जिंदगी कितनी अनमोल है। फिर भी आजकल के नौजवानों को जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है और वो डिप्रेशन में आकर अपने आप को खत्म कर लेते हैं। इतनी रात को कौन होगा? दरवाजा खुलेगा तब पता चलेगा ना। मैं मिस्टर इंडिया थोड़ी ना हूँ। दरवाजा खोलोगे प्लीज? मुझे डर लग रहा है। आप जाते हो कि नहीं? जो हुकुम मेरे आका। अजय, तू इतनी रात गए? बेटा, क्या हुआ बेटा? बेटा, तू चुप क्यों है? क्या हुआ? पापा, मुझे सोना है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सर में काफी दर्द हो रहा है। हाँ बेटा। अजय, अजय बेटा क्या हुआ? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। देखा आपने,
किस तरह जल्दबाजी में लिया गया फैसला इंसान की लाइफ बर्बाद कर देता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपने परिवार या शुभचिंतकों की राय जरूर लें। अजय के रिलेटिव को अंदर बुलाया है। May I come in, sir? प्लीज कम। जो डर था वही हुआ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? उसकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? प्रॉब्लम ये है कि ही इज इन स्टेट ऑफ मेंटल शॉक। उसकी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से वो कभी भी वायलेंट हो सकता है, किसी पे भी हमला। एज अ डॉक्टर आई सजेस्ट कि आप उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। और कोई ऑप्शन? रोहित कपूर, जो हमारे बस में नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं मेरे बेटे से मिल सकती हूँ? ओके, आइए मेरे साथ। मैम मैडम, रोहित कपूर से मिलना है। सर प्लीज प्लीज एक बार अजय, मैडम अजय, एक बार रोहित कपूर से मिलने दो। एक बार प्लीज प्लीज सुनो। प्लीज। रोहित सर, मैं यहाँ। सर रोहित सर, सर मैं अजय, वहाँ पर कोई उसको नहीं है। इंजेक्शन मिडाजोलम दे दो 1 cc। सर रोहित सर, एक बार मिलना है सर। सर मैं प्लीज बाहर आइए मेरे साथ। प्लीज आप सब बाहर आइए। ये तुम क्या कर रही हो? सर रोहित कपूर, रोहित कपूर, रोहित कपूर, रोहित कपूर। यहाँ पे एक साइन करना है आपको। रुकिए अंकल। क्या हुआ बेटा? आप साइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा अजय मेंटल हॉस्पिटल जाए। ये आप क्या बात कर रहे हो आप श्वेता जी? आप सबको पहले मैंने समझाया हुआ है, वो कभी भी वायलेंट हो सकता है, वो किसी पे भी जानलेवा हमला कर सकता है। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी डॉक्टर साहब। अब मैं मेरे अजय को इस शहर में नहीं रहने दूंगी। आप सभी से बहुत दूर ले जाकर अपने तरीके से उसका इलाज करूंगी। उसको मैं मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगी। ठीक है, फिर भी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं सारी उम्र पागल बनकर मेरे अजय के साथ यूं ही जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन इस तरह की हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, कभी नहीं जाऊंगी। मैं उसे कहीं नहीं जाने दे सकती। अजय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। किसी का फैन होना या चाहत होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को अपनी आदत बना लेना गलत बात है। माना आसान नहीं है जिंदगी पे राज करना, बुज़दिलों का काम होता है अपने आप को खत्म करना। जिंदगी आपकी, फैसला भी आपका। जय हिंद, जय भारत।